हाय जेमिनी और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। अगस्त का महीना या इसकी जनरल एनर्जी जो है महीने की इस तरह की है आपकी, जहाँ पे आपको एक्शन ओरिएंटेड रहना पड़ेगा। अनडाउटेबली एक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एक्टिविटी, काम करना, चीज़ों को आगे लेके जाना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन उसके साथ में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी जगलिंग भी होगी, थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी होगी और थोड़े से सडन चेंजेस जो हैं, क्योंकि टावर कार्ड है, थोड़े से सडन चेंजेस जो हैं वो भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। कहीं कंफ्यूज्ड फील करना क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन होगा, कहीं कंफ्यूज्ड फील करना क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, कहीं कंफ्यूज करना क्योंकि हेड ऑन बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ेंगी। तो इस तरह की एनर्जी है इस महीने की। लेकिन कहीं ना कहीं ये एनर्जी ये भी बोल रही है कि आप बहुत सा मतलब एक जो भी चीज़ आपको ऐसा लगेगा कि लॉस है, या जो भी चीज़ आपको ऐसा लगेगा कि पूरी तरह नहीं हो रही है, या जो भी चीज़ आपको ऐसा लगेगा कि वर्कआउट नहीं कर रही है, वहाँ से आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ गेन जो है वो मिलेगा। क्योंकि एंड ऑफ द मंथ 10 ऑफ व्हील्स है, और 10 ऑफ व्हील्स जो है वो हैप्पी होम का कार्ड होता है। या अगर आप देखें तो यहाँ पे एक डॉग है और एक किंग और क्वीन है, जो दोनों एक दूसरे के साथ हैं और खुश है। तो एक कनेक्टिविटी का, एक फैमिली की हैप्पीनेस का, या आपका और आपके सोलमेट या पार्टनर या कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आप कंप्लीटली कनेक्टेड फील करते हो, उसके साथ एक कंप्लीट कनेक्शन होने का जो है वो कार्ड है। और गेन का कार्ड भी है, क्योंकि दोनों के हाथ में एक एक पेंटिकल है, तो गेन का कार्ड भी है। लेकिन ड्यूरिंग द मंथ मुझे ऐसा लगता है कि डुअलिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल भी रहने वाली है। क्योंकि हर चीज़ में आपको एक डुअलिटी रहेगी कि मैं ये करूँ या ना करूँ, मैं ये चीज़ आगे लेके जाऊँ या ना लेके जाऊँ, मैं इस सिचुएशन को डील करूँ या ना करूँ। तो वो आपको ध्यान रखना है कि आपको एक्शन ओरिएंटेड रहना है इस महीने, और आगे बढ़ते रहना है इस महीने। कोई भी ऐसा वक्त ना हो जब आप अपने आप को अपने ही थॉट्स में उलझा लो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस महीने, क्योंकि अगर आप अपने आप को अपनी ही थॉट्स में उलझा लोगे तो आप पूरे इस महीने का जो पूरा बेनिफिट है वो नहीं ले पाओगे। और लाइक आई सेड, लास्ट में किंग और क्वीन दोनों के ही हाथ में पेंटिकल्स हैं। एक और चीज़ इस महीने जो ध्यान रखना है आपको, वो ये कि पेशेंस जो है मतलब मैं बोलूँगी, ऐसे तो यूजुअली हम बोलते हैं पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस रखने हैं, लेकिन इस महीने आपके कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा समय पे चीज़ें नहीं डालनी है। एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हर चीज़ को सही टाइम पे सही तरीके से हैंडल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जितना ज़्यादा आप सोचेंगे कि अच्छा अभी करते हैं, फिर कभी कुछ होगा, फिर कभी रिजल्ट आएगा, वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहेगा। और दूसरा, खुद पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है इस महीने। खुद पे, अपनी एनर्जी पे, अपने एफर्ट पे, अपने माइंड पे, अपनी थॉट्स पे, अपने आइडियाज़ पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं आपके हेल्थ की। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से एक मैं बोलूँगी कि बैलेंस का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि आपके कार्ड्स में ना बैलेंसिंग के कार्ड्स जो हैं वो डेफिनेटली है। सेंटर में 2 ऑफ व्हील्स है, जो अगर आप देखो तो ये 2 व्हील्स, एक व्हील ऊपर उठाया है, एक पे बैलेंस कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 10 ऑफ सोर्ड्स है, आंखों पे पट्टी है और बैलेंसिंग की कोशिश की जा रही है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 2 पैर में से एक पैर जो है नीचे लगा हुआ है, एक ऊपर है। तो बैलेंसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आपने ज़रूर ट्रैवल करते हुए, चलते हुए एक प्रॉपर बैलेंस जो है अपना वो रखना है, क्योंकि गिरने का या कहीं कुछ ऐसे चोट लगने की जो पॉसिबिलिटी है वो मुझे लग रही है। दूसरा, जो 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड होता है, यूजुअली वो स्पाइन या बैक रिलेटेड इश्यूज बताता है। लेकिन जिस तरह से ये कार्ड प्लेस्ड है, इसका सारा मतलब जिस तरह से ये कार्ड डिपिक्टेड है, मुझे ऐसा लगता है कि लेग्स से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। तो जैसे मैंने बोला कि थोड़ा चलने के लिए ध्यान रखें अपना, लेग में फ्रैक्चर या गिरना या लेग में चोट लगना, इस तरह की कोई सिचुएशन जो है वो हो सकती है। अदरवाइज मेजरली मुझे कोई ऐसा हेल्थ इशू, हेडेक्स थोड़ी सी दिखाई दे रही हैं, तो हेडेक्स थोड़ी सी हो सकती हैं। और रादर कोई अगर पुराना आपका हेल्थ इशू है तो इग्नोर नहीं करना है आपने। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस महीने की, अगर आपको कोई भी इशू हो रहा है, आपको सर दर्द हो रही है, आपको थोड़ा इम्बैलेंस लग रहा है, आपको बॉडी में बैलेंस नहीं लग रहा है, आपको अपनी एनर्जीज बैलेंस नहीं लग रही हैं, किसी भी तरह का कोई भी इशू हो रहा है, आपने उसको इग्नोर नहीं करना है। ऐसे नहीं सोचना है कि अरे कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे, बाद में पता कर लेंगे या बाद में हैंडल कर लेंगे, क्योंकि तब वो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। बट अदरवाइज अगर आप एड्रेस कर लेंगे तो वो चीज़ सॉल्व हो सकती है। तो किसी भी हेल्थ इशू को इस महीने इग्नोर नहीं करना है। एक और चीज़, ये तीसरी रीडिंग मैं इस महीने की कर रही हूँ, और लगातार मुझे हर रीडिंग में
फायर जो है वो बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। आई डोंट नो व्हाई। अगर ऑल 12 रीडिंग में फायर आती है तो फिर वो शायद फायर के इंसिडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ज़्यादा होंगे, इस वजह से आ रही है, क्योंकि अलग अलग एनर्जी अलग अलग वक्त पे एक्टिवेट हो रही है। तो वाटर, पानी ने बहुत तबाही की है, इसी तरह हवा से बहुत तबाही हुई है। तो अब फाइनली फायर की बारी है शायद, अगर मुझे अगले कार्ड्स में भी ये दिखता है तो। बट आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है आग के साथ डील करते हुए। वैसे तो टावर कार्ड है और टावर कार्ड में यूजुअली फायर जो है वो मतलब जो आसमानी बिजली होती है वो स्ट्राइक करती है टावर पे और नीचे गिरता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो किसी के घर में एक तरह से आग लगी हुई है या किसी महल में एक तरह से आग लगी है और बहुत सारे क्रोज हैं जो वहाँ से, कौवे हैं जो वहाँ से निकल के जा रहे हैं। तो आपने थोड़ा सा फायर के साथ केयरफुल रहना है, ये ज़रूर ध्यान रखना है, चाहे वो कुकिंग फायर हो चाहे अदरवाइज हो। फायर के साथ थोड़ा सा आपने केयरफुल रहना है, क्योंकि ये जो दूसरा कार्ड है इसमें भी मुझे सेम फायर जो है वो दिखाई दे रही है, जिस तरह खेतों में आग लगी हुई है। तो थोड़ा सा आपने ना फायर को लेकर केयरफुल रहना है, मतलब थोड़ा सा अलर्ट भी रहना है। अगर कहीं आपको थोड़ा सा इंडिकेशन लगता है, जैसे अगर आपके घर के आसपास बिजली का पोल है उसमें स्ट्राइक, मतलब कोई स्पार्किंग हो रही है या कुछ हो रहा है, तो इग्नोर मत कीजिए, उसको एड्रेस कीजिए, बिजली वालों को बोलिए। कुछ भी ऐसा इंसिडेंट जो फायर रेस कर सकता हो आपके घर में या आपके आसपास, उसको इग्नोर मत कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा इस महीने। बात करें मनी की, सेंटर कार्ड किंग ऑफ व्हील्स है, उसके ऊपर 2 ऑफ व्हील्स है, 7 ऑफ व्हील्स है, 10 ऑफ व्हील्स है। व्हील्स जो है वो पेंटिकल के कार्ड्स होते हैं और 2 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, ओवरऑल मनी एनर्जी जो है वो डेफिनेटली बहुत अच्छे से फ्लो करेगी आपके लाइफ में। थोड़ा सा आपको बैलेंस ज़रूर रखना पड़ेगा अपने बजटिंग में, बैलेंसिंग ज़रूर रखनी पड़ेगी। दो आपके पास इनफ होगा स्पेंड करने के लिए, आपके पास इनफ होगा बाहर एक तरह से फ्लो करने के लिए, लेकिन उसके साथ में ये ज़रूर ध्यान रखें कि ये जो किंग ऑफ वैंड्स है, इसने यूजुअली ऐसा नहीं होता है, लेकिन इसने अपना पेंटिकल जो है बिल्कुल अपने हार्ट के आगे एक तरह से क्लोज करके पकड़ा हुआ है। और अगर ये देखो तो 2 ऑफ पेंटिकल 2 व्हील्स पे, 2 पेंटिकल्स पे वो जगल कर रहा है और एक पेंटिकल उसके पैर के नीचे है, एक पेंटिकल हाथ पे है। तो दोनों तरफ पेंटिकल्स जो है उनको पकड़ के रखा है। अगर आप ये भी देखें तो किंग और क्वीन ने पेंटिकल को पकड़ के रखा है दोनों ने हाथ में, और सिर्फ एक कार्ड है जिसमें नहीं हाथ में पकड़े हुए पेंटिकल, लेकिन वो आपकी नो स्पेस पे है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है आपने मनी एनर्जी को लेकर। आप मनी कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, किसको दे रहे हो, कहाँ लगा रहे हो, मनी एनर्जी को लेकर अलर्ट रहना और केयरफुल रहना जो है वो बहुत ज़रूरी रहेगा। दो मनी फ्लो करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मनी के फ्लो करने में, लेकिन हो सकता है कि आप गलत जगह पे पैसे लगा दो, हो सकता है कि आप अपने पैसे कहीं पे स्टक कर दो, हो सकता है कि कहीं से आपको गेन मिलना हो लेकिन आपके कॉन्शियस में ही ना हो वो चीज़, आपको याद ही ना हो वो चीज़, तो वो गेन आपको ना मिले। या फिर कहीं आप बहुत ज़्यादा ओवर पेशेंट हो रहे हैं, अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं और वो फ्रूटफुल नहीं है, या अभी उसमें से थोड़ा सा गेन हो रहा है लेकिन बाद मतलब लॉस में जा रहे हैं या बहुत ज़्यादा गेन नहीं हो रहा है, तो कार्ड्स बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ओवरऑल जब आप सही टाइम पे निकाल लेंगे तो आपको एक्चुअल गेन होगा जो आपको होना है। अदरवाइज लॉन्ग टर्म में अगर आप बहुत ज़्यादा पेशेंस रखेंगे कि हाँ एक दिन यहाँ से, तो फिर वहाँ से थोड़ा सा लॉस हो सकता है। थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है मनी एनर्जी को लेकर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। दूसरा, आई डोंट नो व्हाई मेरे माइंड में ये थॉट आ रही है, लेकिन आ रही है तो मैं आपको कन्वे करूंगी। हो सके तो अपनी इंश्योरेंस, चाहे वो आपकी अपनी हो, चाहे आपकी गाड़ी की, चाहे आपके घर की, प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस जो है वो ज़रूर कराएं इस महीने, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसिडेंट हो सकता है जहाँ पे इंश्योरेंस आपको फ़ायदेमंद साबित हो जाएगी। तो इंश्योरेंस ज़रूर कराएं इस महीने। बात करते हैं आपके रिलेशनशिप्स की। अब रिलेशनशिप्स के पर्सपेक्टिव से आइडली किंग और क्वीन का कार्ड है। सेंटर कार्ड में आपके किंग है और उसके ऊपर 2 ऑफ पेंटिकल है, 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं मुझे एनर्जी इस तरह की लग रही है इस महीने, जहाँ पे रिलेशनशिप वाइज भी मंथ के ड्यूरिंग में थोड़ा सा बर्डन और जगलिंग रह सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि ड्यूरिंग द मंथ अपने हार्ट को लेकर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस फील करें, या आप जो भी चीज़ें सोच रहे हैं वो आप बताएं ना, वो आप एक्सप्रेस ना कर पाएँ, या फिर किसी के साथ लिटरली एक बोलते हैं ना झगड़ा हो जाना, हेड्स ऑन किसी के साथ लड़ाई हो जाना, उस तरह की सिचुएशन हो जाए। तो थोड़ा सा कुछ ऐसा सिचुएशन लग रहा है। और वैसे भी 8 ऑफ कप्स भी है, और 8 ऑफ कप्स अगर आप देखें तो इसमें 6 कप्स गिरे हैं लेकिन 2 कप्स अभी भी हैं, लेकिन ये पर्सन जो है वॉक ऑफ कर रहा है, वो चला जा रहा है उस सिचुएशन से। तो ऐसा नहीं होगा कि रिलेशनशिप में ऑल लॉस है, रिलेशनशिप्स अच्छी नहीं होंगी, क्योंकि अल्टीमेटली 10 ऑफ व्हील्स है। 10 ऑफ व्हील्स में दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, दोनों खुश हैं एक दूसरे के साथ। और ये रिलेशनशिप जो है कोई भी हो सकती है, राइट। सो रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ लाइफ पार्टनर्स नहीं होता, हर तरह की रिलेशनशिप हमारी सबकी लाइफ में,
मदर फादर सिबलिंग्स फ्रेंड्स, किसी ना किसी तरह की रिलेशनशिप होती है। तो रिलेशनशिप्स में ऐसा नहीं है कि कंप्लीट लॉस है, लेकिन अपने हार्ट को थोड़ा सा आपको गार्ड करके रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा बैलेंस करके रखने की ज़रूरत है, और उसके साथ में अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा आपको इमोशनल एनर्जी को थोड़ा सा बैलेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनल एनर्जी बहुत हाई हो सकती है और आप ब्लाइंड फोल्ड होकर बहुत ज़्यादा बर्डन लेके आगे बढ़ सकते हो। मतलब आप अचानक से ऐसे सोच सकते हो कि अरे ये रिलेशनशिप नहीं चल रही है, मुझे इसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है, और हो सकता है कि वो एक छोटा सा इंसिडेंट ही हो, उसमें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही ना हो सकता है वो छोटा सा इंसिडेंट जो है, रादर अगर आप उस पर वर्कआउट करो तो वो एक बेहतर वर्क में या बेहतर इंसिडेंट में तब्दील हो जाए। हो सकता है कि आप अभी तक अपने पास्ट में ही डूबे हैं, हो सकता है आप अभी तक अपने पास्ट में क्या क्या लॉसेज हैं, क्या बुरी चीज़ें हुई हैं, क्या गलत चीज़ें हुई हैं, उन्हीं में आप जगल कर रहे हैं और पास्ट से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। तो आप एक्चुअली पास्ट का ही बर्डन लेके उसको कैरी करते जा रहे हैं, तो आपको उसको छोड़ना है। एक और पॉसिबिलिटी जो है वो ये हो सकती है कि रिलेशनशिप्स में अचानक से कोई चेंज आए, और क्योंकि टावर कार्ड है, कोई रिलेशनशिप जिसको आप लॉन्ग टर्म आगे लेके जाना चाहते हो, या आपने मैरिज की सोची हो या इस तरह का सोचा हो, अचानक से वहाँ पे कोई झगड़ा लड़ाई या इस तरह का कोई सिचुएशन आए, लेकिन अल्टीमेटली आपको थोड़ा सा वेट करना है, बैलेंस रखना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है, एकदम मुंह मोड़ के नहीं जाना है, और ये भी नहीं सोचना है कि अच्छा मैं कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं झगड़ा हो गया, चलो हम इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, अपने आप शांत हो जाएगी। एड्रेस करना ज़रूरी होगा, अपने आप शांत नहीं होगी। नई रिलेशनशिप की बात करें तो नई रिलेशनशिप इस महीने में सजेस्ट नहीं करूंगी। ओवरऑल एनर्जी आपके कार्ड्स की ऐसी है जहां पे थोड़ा सा हेड ऑन किसी के साथ हो सकता है, तो लॉन्ग टर्म का सोचें। हाँ, मंथ के एंड तक एक नई रिलेशनशिप आपके लाइफ में बिल्कुल आ सकती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट ड्यूरिंग द मंथ थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है रिलेशनशिप्स में, और सडन चेंजेस भी हो सकते हैं। गुस्सा जो है उसको कंट्रोल में रखना है। अगर आप देखें तो ये आपकी एनर्जी का कार्ड है, एस ऑफ सोर्ड है, लेकिन स्नेक ने स्वॉर्ड को पूरी तरह पकड़ा है और पूरा मुंह खोला हुआ है, मतलब स्नेक पूरी तरह गुस्से में है। तो गुस्सा इस महीने अपना कंट्रोल रखना है। एंगर जो है वो आपको कोई रिजल्ट नहीं देगा, रादर एंगर से सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स होंगे या बहस होगी या प्रॉब्लम्स होंगी। बर्डन ब्लाइंड फोल्डेड फील करना, बर्डन फील करना, वो इस महीने नहीं करना है। अगर हो सके तो आप अपने इमोशंस को बैलेंस करें, जगल करें। हो सके अगर आप ये देखें तो बहुत सारे वर्ड्स पीछे से जा रहे हैं और ये एक कॉइन के ऊपर बैलेंस करके खड़ा है, और जिस तरह से बर्ड्स पीछे से जा रहे हैं, एक अगर कोई भी बर्ड इस तरह से आता है या इसके कॉइन को हाथ लगाता है तो ये गिर सकता है। तो आपने एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस का भी ध्यान रखना है इस महीने, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि आप सिर्फ अपने आप में गुम हैं और आपको पता ही नहीं है कि आसपास हो क्या रहा है, एक्सटर्नल क्या हो रहा है। ओवरऑल एनर्जी ऐसी है कि किसी तरह की फ्रेंडशिप, किसी तरह की फैमिली गैदरिंग, किसी तरह का कनेक्शन, किसी तरह का हैप्पीनेस जो है वो अल्टीमेटली एंड ऑफ द मंथ आपके पास आएगा। बिल्कुल चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। ड्यूरिंग द मंथ थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अगर मैं आप प्रेगनेंसी की बात करूँ तो इस महीने में सजेस्ट नहीं करूँगी। अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं तो अपने ऊपर बिल्कुल अनवांटेड बर्डन ना लें, और जो मैंने बोला कि देख के चलें, बिल्कुल देख के खाएं, देख के चलें, देख के आगे बढ़े। बहुत ज़रूरी है कि आपकी आंखें खुली हुई हों और कोई किसी तरह की बहस लड़ाई झगड़ा जो है उसमें ना पड़े। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा पास्ट की सैडनेस को पीछे छोड़ दें। अगर आप ये करेंगे तो सब कुछ नॉर्मल रहेगा। बात करें आपके जॉब या करियर की, जॉब या करियर के पर्सपेक्टिव से मुझे मोर देन वन मतलब ऐसा लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी आ सकती है और एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। या ये हो सकता है आप दो जॉब्स के बीच में, दो कामों के बीच में जगल करें, या फिर ये हो सकता है कि आप एक काम अपना कोई करते हैं और आप एक काम और करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। आप जॉब करते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, या आप ऑलरेडी बिजनेस करते हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटी बिजनेस की आप अपने ऊपर लेना चाहते हैं। कोशिश ये करें कि ओवर इंडल्ज ना करें अपने आप को, कोशिश ये करें कि ओवरलोड ना करें अपने आप को, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप ब्लाइंड फोल्ड होकर कोई डिसीजन लोगे तो फिर वो उसको बैलेंस करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। पार्टनरशिप इस महीने ड्यूरिंग द मंथ तो बिल्कुल नहीं, ड्यूरिंग द मंथ अगर हो सके तो पार्टनरशिप में ना जाएं। आपकी पार्टनरशिप ऑलरेडी है तो कोशिश करें कि उस पार्टनरशिप में आपस में झगड़ा या लड़ाई ना हो। मुझे किसी तरह का मटेरियल लॉस जो है वो दिखाई दे रहा है इस महीने, लेकिन वो मटेरियल लॉस जो है वो एक गेन में तब्दील हो जाएगा। बाय एंड ऑफ द मंथ आप उस लॉस को गेन में तब्दील होता हुआ देखेंगे, अगर आप बहुत गुस्से में नहीं आते हैं, अगर आप चीज़ों को एकदम छोड़ के नहीं चले जाते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि जैसे आप अगर जॉब में हैं, हो सकता है आप प्रमोशन की वेट कर रहे हैं, वो प्रमोशन आपको नहीं मिली, किसी और को मिल गई।
आप जॉब छोड़ के चले जाए तो फिर आपको डेफिनेटली वहाँ से जो बेनिफिट मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। तो किसी और को प्रमोशन मिल गई का मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं मिलेगी, आपके हिस्से की चीज़ आपको डेफिनेटली मिलेगी। थोड़ा सा आपको रुक के चीज़ों को देखने की ज़रूरत है और हेड स्ट्रांग नहीं होना है, सामने से झगड़ा नहीं करना है, सामने से बहस नहीं करनी है और किसी भी चीज़ को अपने ऊपर इतना बर्डन की तरह नहीं ले लेना है कि आपको एक्चुअली आगे दिखाई ना दे पाथ क्या है। एक और चीज़ जो मुझे आपके कार्ड से लग रही है, आपके जॉब में, वर्क में, बिजनेस में, कहीं पे भी सडन कुछ चेंजेस हो सकते हैं। जो टावर होता है ना वो सडन चेंज इंडिकेट करता है, सडन लॉस या सडन गेन या सडन मतलब एक तरह से जब टावर मूवमेंट होती है तो हमें अचानक से समझ नहीं आता है कि ये क्या हो गया, हमें क्या करना है। और वही बैलेंसिंग भी मुझे दिख रही है इस महीने। तो आप ये कोशिश कीजिए कि एक तो आपने अपना मनी या अपनी इन्वेस्टमेंट्स जहाँ पे भी रखी हैं, लाइक आई सेड, इंश्योर करवा लीजिए, इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और दूसरा जहाँ पे भी रखी है उनको थोड़ा सा केयरफुल होके, मतलब अगर लॉकर में रखा है मनी या वो, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए। थोड़ा सा घर में रखा है तो थोड़ा सा संभाल के रखिए। एक तरह से मनी से रिलेटेड या मुझे थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत जो है वो इस महीने लग रही है। दो ओवरऑल एनर्जी महीने की बुरी नहीं है, रादर एनर्जी बहुत अच्छी है। अल्टीमेटली 10 ऑफ व्हील्स है, 10 ऑफ व्हील्स कार्ड ही अबंडेंस का होता है, तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ड्यूरिंग द मंथ किसी तरह की कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी चीज़ भी होती है जहाँ पे आपको इमीडिएट लॉस फील होता है तो आपने अपने आप को परेशानी में नहीं डालना है, क्योंकि वो इमीडिएट लॉस जो है वो एक्चुअल में गेन में बहुत जल्दी तब्दील हो जाएगा, बहुत जल्दी। एंड ऑफ द मंथ आपको समझ में आ जाएगा कि जो आपको चीज़ लग रही है बिल्कुल आपके फ़ायदे में नहीं हुई, वो आपके फ़ायदे में होगी। चाहे वो कोई कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो कोई एग्रीमेंट, चाहे वो आपका बिजनेस, थोड़ी सी जगलिंग है ड्यूरिंग द मंथ, बाकी अदरवाइज टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपने जो भी मतलब जो भी चीज़ें आपने करनी है उस पर थोड़ा सा आपने नज़र ज़रूर रखनी है, केयरफुल ज़रूर रहना है और ये नहीं सोचना है कि अच्छा फ्यूचर में देखेंगे या फिर कुछ नहीं हो रहा है तो एकदम वॉक अवे नहीं कर जाना है, ये ज़रूर ध्यान रखें। बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स जगलिंग रहने वाली है इस महीने। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका एम है, उसको लेकर आपको थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से चीज़ें करनी पड़ेंगी। जो भी आप करें, जो भी आप कम्युनिकेट करें, जो भी आप होमवर्क करें, जो भी आप अपने लिए नोट्स बनाएं, उनको दोबारा से ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि आप जो बनाएं उसमें कुछ गलतियां या कुछ चीज़ें मिसिंग रह जाएं। और दूसरा, क्योंकि टावर एनर्जी है, अगर आप कुछ आपका कोई एम है, कोई गोल है, कोई एग्जाम रिजल्ट है, किस चीज़ के आप वेट कर रहे थे, हो सकता है ऑन द फेस ऑफ इट रिजल्ट ऐसा ना आए जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अगर वो नहीं होता है तो वो आपको बेटरमेंट की तरफ ही लेके जाएगा, तो उसमें डिसहार्टन होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर बात करें सोल ग्रोथ की, तो आपकी पर्सनैलिटी में कार्ड आया है एस ऑफ सोर्ड का। एस ऑफ सोर्ड का कार्ड होता है एक्शन का, एस ऑफ सोर्ड का कार्ड होता है खुद पे विश्वास रखने का, एस ऑफ सोर्ड का कार्ड होता है डिवाइन आइडियाज़ या डिवाइन थॉट्स आपके माइंड में आने का। और जिस तरह से ये कार्ड है, ये कार्ड है आपकी अपनी एनर्जी को स्ट्रांग बनाने का, ये कार्ड है आपको अपनी एनर्जी को एक्शन ओरिएंटेड बनाना है, अपने ऑरा को स्ट्रांग बनाना है, अपने ऑरा को पैशनेट रखना है, हील रखना है और एक्शन के लिए रेडी रहना है। बिकॉज आपको डेफिनेटली ये महीना बहुत एक्टिव रहने वाला है। इस महीने में बहुत सारा काम, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अप डाउन्स, बहुत सारी सिचुएशंस जो हैं वो होने वाली हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना। लेकिन एट द सोल पॉइंट ऑफ व्यू ये कार्ड बताता है कि आपको खुद की सोल के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुद के साथ एट पीस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने ड्रीम्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप उनको अचीव करने के लिए आगे बढ़ पाएँ। तो कहीं पे भी कोई भी सिचुएशन, अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने ड्रीम्स को शायद भूल चुके हो, आप अपने ड्रीम्स पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हो, आपके माइंड में आइडियाज़ आते हैं, आप भूल जाते हो। एक डायरी लगाएं, जहाँ पे कोई आइडिया आपके माइंड में आए उसको इमीडिएट लिखें और आपके जो ड्रीम्स हैं उनको रिविजिट करें, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा आपके लिए। बात करें नंबर ऑफ द मंथ, नंबर 1 एंड नंबर 2 दोनों ही नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए इस महीने। और चक्र ऑफ द मंथ की बात करूँ तो मुझे लगता है इस महीने सोलर प्लेक्सस, मणिपुरा चक्रा और हार्ट चक्रा, दोनों ही अनाहता चक्रा, तो मणिपुरा और अनाहता चक्रा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हो सके तो ऑल चक्रा मेडिटेशन कीजिए, जस्ट 7 मिनट्स की है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट ये दो चक्रास की मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। लॉर्ड ऑफ येलो आपके कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रहा है। और थोड़ा सा अगर थर्ड आई पे आप फोकस कर सकते हैं तो वो भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक तरह से विजन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए इस महीने। कलर ऑफ द मंथ येलो, ब्लू और ग्रीन, इनमें से कोई भी कलर आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करें आपकी मेंटल एक्सरसाइज या अफर्मेशन ऑफ द मंथ
कि तो आपका कार्ड है मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स। ये कार्ड बोलता है माय ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, मेरे सपने सच हो रहे हैं। और यही आपको एनर्जी रखनी है इस महीने, क्योंकि जो भी आपके लाइफ में ट्रबल होगा, जो भी आप टावर कार्ड होता है जब आपके लाइफ में सडन कोई चेंजेस होता है, सडन कोई लॉस होता है, लेकिन इसलिए होता है क्योंकि आप अपने पाथ पे नहीं है। तो नेचर का तरीका है बोलने का कि ये आपको नहीं करना है, और वहां से एक नई बिगनिंग आपको मिलती है। और वो एग्जैक्टली वही सेम मुझे दिखाई दे रहा है आपके कार्ड्स में। यहाँ उनका किंगडम जो है वो जल रहा है, और यहाँ पे एक नया किंगडम तैयार है हो गया है, और पहले से भी बेटर चीजें हैं उनके पास। तो इसीलिए आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको इस एनर्जी में रहना है कि आपके सपने जो हैं वो सच हो रहे हैं, आपके सपने जो हैं वो सच हैं। और जितना ज़्यादा आप इस एनर्जी में रहेंगे उतना ज़्यादा फ्रूटफुल आपकी एनर्जी जो है रहेगी, और उतना ज़्यादा फ्रूटफुल चीज़ें आपके लिए होंगी। जो सरेंडर कार्ड है आपका, वो बोलता है सरेंडर लो सेल्फ एस्टीम। वो बोलता है आपकी लाइफ में सक्सेस, लव, अबंडेंस सब चीज़ें हैं जो आप डिज़र्व करते हो। तो आपके माइंड में कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप अपने आप को लो फील करते हो, दूसरों से कम फील करते हो, अपनी सेल्फ एस्टीम पे क्वेश्चन करते हो, अपनी सक्सेस पे क्वेश्चन करते हो, अपनी लाइफ की अचीवमेंट्स पे क्वेश्चन करते हो, तो उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। विश्वास रखिए आपकी लाइफ में सब कुछ है, सब कुछ है, और जो आप डिजर्व करते हो वो सब कुछ आपको मिलेगा। और लाइक आई सेड 10 ऑफ व्हील्स है लास्ट में, अबंडेंस है लास्ट में, लेकिन खुद पे भरोसा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक कार्ड मैंने यूनिकॉर्न मैसेज निकाला है आप लोगों के लिए, और मुझे लगता है कि आप में से किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को या एक से ज़्यादा स्पेसिफिक लोगों के लिए है ये मैसेज। तो नंबर 33 नंबर 6 है इसका, और ये कार्ड बोलता है कि अगर आप सुनेंगे तो आपको सारी चीज़ों के आंसर्स मिल जाएंगे, सारी चीज़ों के जवाब मिल जाएंगे। तो अगर आप किसी चीज़ का जवाब ढूंढ रहे हो, अगर आपके माइंड में कोई सवाल है और आप जवाब ढूंढ रहे हो, तो थोड़ा सा अपने घर से, अपनी डे टू डे लाइफ से, अपने दिन की एक्टिविटी जहाँ पे भी आपकी होती है वहाँ से थोड़ा सा अलग आके एक अकेली जगह पे जहाँ पे घास हो या जहाँ पे नेचर हो, जहाँ पे वाटर हो, अगर आप ऐसी किसी जगह पे जा सकते हैं या आसपास में ऐसी कोई जगह है, तो थोड़ा सा बैठें नेचर के साथ, थोड़ा सा बैठें और देखें कि आपके आसपास बर्ड्स या स्क्वॉल्स या जो भी आपको नेचर से रिलेटेड चीज़ दिखाई देती है वो क्या इंडिकेट कर रही है, वो क्या बोल रही है, आपको कैसा लग रहा है। क्योंकि आपको जो भी सवालों के जवाब चाहिए वो सारे जवाब आपके आसपास ही हैं, लेकिन आप उनको ढूंढ नहीं पा रहे हो क्योंकि खुद के साथ समय ही नहीं बिता रहे हो आप। तो खुद के साथ थोड़ा सा समय बताइए और आपको डेफिनेटली अपने सारे जवाब मिल जाएंगे। विजडम कार्ड ऑफ द मंथ आपके लिए है डीप नोइंग, और वो कार्ड कहीं ना कहीं कंप्लीटली रेजोनेट करता है लिसनिंग के कार्ड के साथ, जो मैंने बोला कि आपको जो भी जवाब चाहिए वो आपके अंदर ही है, आपको पता है वो जवाब, लेकिन वो जवाब बाहर नहीं आएंगे जब तक आप खुद के साथ कंप्लीटली कनेक्ट नहीं करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने जो भी ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं वो इसीलिए हो रही हैं क्योंकि आप एक्सटर्नल एनर्जी में इतने ज़्यादा डूबे हुए हो, क्योंकि आप खुद के साथ खुद के अंदर जा ही नहीं पा रहे हो। और ये कार्ड होता है इंट्यूशन का, ये कार्ड होता है जब आपके अचानक से आपको कोई थॉट आता है, और मैंने बोला कि आप लिखें आपको जो भी थॉट आता है, क्योंकि हो सकता है कि जो भी ये चीज़ होने वाली है, जो टावर कार्ड है या जो फायर है या जो भी है, उसकी इंट्यूशन आपको पहले हो जाए, आइडिया आपको पहला हो जाए, लेकिन आप उस आइडिया पे या खुद पे भरोसा ही ना करें उस चीज़ को लेकर, और फिर बाद में वो हो तो आप रिपेंट करें। तो आपने अपने ऊपर भरोसा करना है, आपके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें पता है, चाहे वो आपके करियर में हो, चाहे वो आपके वर्क में हो, चाहे जर्नल लाइफ में हो। कार्ड्स बोल रहे हैं कि अपनी वाइफ्स को ट्रस्ट करें, अपने खुद पे ट्रस्ट करें। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो कार्ड बोल रहा है कि हो सकता है कि कोई पर्सन सडनली आपकी लाइफ में आए, हो सकता है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आप उसके साथ कनेक्टेड फील कर रहे हो, या आप आगे पीछे वो पर्सन आपकी लाइफ में आए जा रहा है, लेकिन आप कनेक्टेड इम्पॉसिबल, मतलब ऐसे लेवल पे आप उस इंसान के साथ कनेक्टेड कर रहे हो, जो कनेक्टेड फील कर रहे हो जो डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते हो आप, इम्पॉसिबल है उसको डिस्क्राइब करना। तो कार्ड्स बोल रहे हैं कि अपनी सोल की बात सुने। आपकी लाइफ में अगर कोई पर्सन है, कोई सिचुएशन है, कोई भी चीज़ है, उसको आपको अटेंशन देनी है, क्योंकि वो एक प्रोसेस है जो एक्चुअल में होना ज़रूरी है, वो एक प्रोसेस है जो नेचुरली हो रहा है, और वो होना आपकी पार्ट का लाइफ है। और ये बोलता है कि आपकी जो भी इंट्यूशन है उस पर्सन को लेकर, जिसकी आप केयर करते हो या जिसके बारे में आप सोचते हो, वो बिल्कुल करेक्ट है। अपने हार्ट की लीड को लीजिए, अपने हार्ट को सुनिए, और मैजिक जो है वो आपके लाइफ में होने वाला है। लाइक आई सेड, ये किंग एंड क्वीन जो है ये लास्ट में है। हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में हो, वो वर्कआउट ना कर रही हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में हो लेकिन आपको किसी और पर्सन को अट्रैक्शन या कुछ और फील हो रहा हो, और हो सकता है आप किसी के साथ कनेक्टेड फील कर रहे हो लेकिन आप अपने आप को इस तरह
मतलब एक तरह से स्टॉप करने की, एक अलग जोन में जा रहे हो, तो कुछ ऐसे सिचुएशन होंगे जो एक्चुअली आपको उस इंसान के सामने लाके खड़ा कर देंगी सडन। तो अपने हार्ट की बात सुनिए, आपको नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, लाइक आई सेड, मैंने शुरू में भी बोला कि हर रिलेशनशिप जो है वो लाइफ पार्टनर, हस्बैंड वाइफ इस तरह की नहीं होती। कुछ रिलेशनशिप्स फ्रेंडशिप्स होती हैं, कुछ रिलेशनशिप्स सिबलिंग्स होते हैं, कुछ रिलेशनशिप फ्रेंडशिप्स होती हैं, मदर पेरेंट हो सकते हैं, एक अलग तरह का बॉन्ड हो सकता है, अपने आप से बोले हुए भाई या बहन हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो हर रिलेशनशिप को एक क्राइटेरिया में डालना सही नहीं है और आपकी लाइफ में डेफिनेटली मैजिक होने वाला है। अगर करियर की बात करें तो आपका कार्ड बोलता है कि रिस्क लीजिए, ये टाइम है रिस्क लेने का। आपकी जो एनर्जी है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उस एनर्जी को अगर आप, उस लीप ऑफ फेथ को अगर आप लेंगे तो आप सक्सेस में जाएंगे। ये टाइम है जब आपको सुनना है, और ये मैं बहुत क्लियरली आपके कार्ड्स में देख रही हूँ कि अगर आप अपने अंदर की आवाज़ सुनेंगे, खुद की आवाज़ सुनेंगे, खुद की बात सुनेंगे जिसको आप बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे हो, तो आपको बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस दिखाई देंगे। आप ऐसा कर रहे हो कि आप सोच रहे हो कि पेशेंस रखते हैं, कुछ नहीं करते हैं, खुद ब खुद सिचुएशंस चेंज हो जाएंगी या चीज़ें चेंज हो जाएंगी, तो वो नहीं होगा। ये वक्त है जब आपको एक्चुअल में पीछे मुड़ के देखना है कि कौन सा ऐसा इमोशन है, कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसको आप हील नहीं कर रहे हो, जिसको आप एड्रेस नहीं कर रहे हो। क्योंकि जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करोगे, आप इसी तरह से जगल करते रहोगे, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते रहोगे, लेकिन उसमें कोई हेल्प नहीं मिलेगी या कोई बेटरमेंट नहीं होगी, सिर्फ ब्लाइंड फोल्डेड होकर आप आगे बढ़ोगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं एक लाइव कार्ड भी निकालूंगी आप लोगों के लिए, और अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ वीडियो को सबके साथ शेयर करें। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं इससे, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग के लिए मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या कमेंट सेक्शन के द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको लिखना है मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं अपना नंबर शेयर करूँगी, हम उस चीज़ को आगे लेके जाएंगे। और उसके अलावा मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस ला सकती हैं, और इंटेंशन भी वही है। तो प्लीज़ जब भी टाइम मिले प्लेलिस्ट देखिए, वीडियोस देखिए, कुछ अच्छा लगे तो फीडबैक दीजिए और औरों के साथ शेयर कीजिए। मैसेज देखते हैं क्या है। मैसेज फॉर जेमिनी, month of August। ओके, तो मैं तीनों कार्ड्स जो हैं वो पढ़ूंगी। जो लास्ट कार्ड है, जो ये है और जो ये है, कार्ड बोलता है कंटेम्पलेशन, दूसरा कार्ड बोलता है लाइट, और तीसरा कार्ड बोलता है फ्यूचर। और ये कार्ड्स बहुत क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो या आप कंटेम्पलेट कर रहे हो, लेकिन कछुए की स्पीड से, मतलब एक्चुअल में आप उनको सोच रहे हो और वो आगे पीछे सिर्फ घूम रही हैं, उनमें कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। दूसरा कार्ड लाइट है, जो क्लियरली बोलता है कि आपकी लाइफ में लाइट जो है वो डेफिनेटली है, आपकी लाइफ में रोशनी जो है वो डेफिनेटली है और आने वाली है, आपके आसपास ही है। लेकिन जब आप अपनी फीलिंग्स को फ्लो होने देंगे, जब आप अपने माइंड को, उस चीज़ को, उन थॉट्स को जो है वो बैलेंस होने देंगे, डिसीजंस लेने से पहले आप अच्छी तरह बैलेंस्ड माइंड से चीज़ों को आगे लेके जाएंगे। तो ये सिचुएशन जो है ये आपको कॉल कर रही है अगेन डीप थिंकिंग के लिए, विजडम और इमेजिनेशन के लिए। तो आपको जो भी कन्फ्यूजन है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डीपली एक बार सोचें, विजडम का यूज़ करें, लाइट रोशनी को देखें, पॉजिटिविटी को देखें, और अगर वो करेंगे तो एक ब्राइटर फ्यूचर की तरफ आप जाएंगे डेफिनेटली। तो ये आपके कार्ड्स हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो औरों के साथ शेयर ज़रूर करें। मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।